संवाददाता एस.के. मिश्रा पहुंचे जसपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर, हुए कई तीखे सवाल जवाब। श्री मिश्रा ने पूछा तो उनके जवाब में शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा, 2017 में मैं अवश्य चंद वोटों से इलेक्शन हार गया, मैं जसपुर के जनता का जनादेश था उसको मैं तहे दिल से स्वीकार किया, लेकिन 2017 के बाद जिस प्रकार जसपुर विधानसभा की स्थिति बनी हुई है उससे मैं बहुत ही निराश हूं। भाजपा सरकार के माध्यम से मैंने जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण किया और कुछ सड़कें अधूरी रह गई हैं। जसपुर के विधानसभा क्षेत्र अहमदनगर की लंबी टूटी सड़कें के बारे में राज्य की आवाज ब्यूरो चीफ एस.के. मिश्रा ने पूछा। उसके जवाब में स्पष्ट जवाब न देते हुए उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव नजदीक है। चुनाव में स्थिति जो भी रहेगी, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता अहमदनगर रोड बनाना होगा। जसपुर में पूर्व 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के आगमन पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कई घोषणाएं की गई। वहीं उन्होंने बताया कि जसपुर विधानसभा की जनता को उन्होंने दिया एक बहुत ही सुंदर, युवाओं को प्रतिभावान बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए एक सुंदर स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। मीडिया के पूछे जाने पर अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि स्टेडियम छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें समय अवश्य लगेगा लेकिन धरातल पर दिखाई अवश्य देगा। शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि मैं क्षेत्र में निकल रहा हूं, भाजपा की तरफ से उनको आशीर्वाद मिला है, क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहा हूं और 2022 में चुनाव जीत लूंगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार पुनः आसीन होगी। क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान के पूर्व में चीनी मिल कर्मचारियों से विवाद के मसले पर मीडिया ने पूछा तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, वह विधायक आदेश चौहान जी का अपना विवेक है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कर्मचारियों को प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे कि चीनी मिल सुचारू रूप से चलता रहे। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से हमारे जिला ब्यूरो चीफ एस.के. मिश्रा के साथ कैमरामैन साजिया की खास रिपोर्ट। अगर आप रहना चाहते हैं हर खबर से हमेशा अपडेट तो अभी डाउनलोड करें आपका अपना राज्य की आवाज मोबाइल ऐप और देखें आसपास की कई खबरें और रहे हर खबर से हमेशा टू अपडेट। सीएम साहब अभी 2 दिन पहले जसपुर आए थे और सबसे बड़ी सौगात तो यह है कि जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो इतनी उत्साह के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की कि लगभग 7,000 से ऊपर वहाँ पर हमारी जनता यहाँ पर उपस्थित थी। तो उनके नाम से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से कि बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पर रही और लोग बड़े खुश थे। सबसे बड़ी योगदान तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खूब तन मन से और एक होकर यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। हाँ, सिंघल साहब, जैसे भीड़ की आपने बात किया, हम पूरी तरह बखूबी आपके कार्यशैली को जानते हैं। जसपुर के अंदर एक विकास पुरुष के नाम से आपको लोग यहाँ पर पुकारते हैं। भीड़ तो वो आपकी देन थी, लेकिन सीएम साहब का जो पर्सनली एजेंडा था, पर्सनली घोषणाएं थी, उस पर थोड़ा सा आप चाहेंगे कि फोकस करके आप। उसके बाद मांग पत्र भी उनके पास रखा गया और उन्होंने सबसे जो हमारे युवाओं के लिए स्टेडियम की यहाँ पर घोषणा की है। जो सिडकुल की ज़मीन 8 एकड़ ज़मीन उसमें आरक्षित की गई थी और किन्हीं कारणों से स्टेडियम नहीं बन पा रहा था और उन्होंने घोषणा की है कि चाहे किसी की भी ज़मीन हो उस पर स्टेडियम बनाया जाएगा। एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात थी, हमारी बहुत पुरानी मांग थी। उसके साथ साथ यहाँ गढ़ी नेगी एक ग्राम सभा है, उसकी काफ़ी आबादी हो गई है, वहाँ नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा आपके माननीय सीएम साहब द्वारा की गई। और साथ में जो हमारे तीरथ नगर भोगपुर डैम है, वहाँ के निवासियों की मांग रही है कि हमें कहीं ना कहीं राजस्व सुधारों से जोड़ा जाए। तो उन्होंने इस पर भी कहा है कि यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि उनको वहाँ उन्हें राजस्व का दर्जा दिया जाए, किसी राजस्व गाँव से उन्हें जोड़ा जाए। तो ये 3 मुख्य मांगें उन्होंने उस दिन मानी है। हमने काफ़ी मांगें हालांकि उनको रखी हैं, पर जैसा आपने अभी सही कहा कि ये इलेक्शन का माहौल है, बहुत जल्दी इलेक्शन होने जा रहे हैं। जैसे विपक्षी कहते हैं कि विपक्षियों को एक अवसर मिलता है ना कहने का, तो कहते हैं कि जो घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री वो 2022 के चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं, ये धरातल पर चुनाव के बाद दिखाई नहीं देगा अगर सरकार आपकी आती है। देखिए, स्टेडियम का जहाँ तक मामला है, जैसे एग्जाम्पल मैंने स्टेडियम का कहा, तो वो एकदम तो कि हम कहें कि 1 महीने में स्टेडियम बन जाएगा उतना ही पॉसिबल नहीं है। और मुख्यमंत्री घोषणा हो गई, उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो फिर